Okay, it is written in your educational qualification that you are graduate, right? No, sir. I am BCom. My dear boy, we are discussing your name and surname for last 5 minutes. Don't you think we are wasting our time? Sir, result, sir. आप इंटरव्यू. Are you seriously interested in result? इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है मेरे दोस्त. उनका कैंडिडेट पहले से ही फिक्स था. देख यार, सिस्टम तभी गलत लगता है जब सिस्टम में अपना उल्लू सीधा नहीं होता है. एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे सारी दुनिया नाक रगड़ते हुए मेरे पास आती है. Do you know what is autobiography? नो सर. What is auto? Yes sir, no sir से आगे ढंग से बात ही नहीं करनी आती आपको. ढंग की इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती. हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, अब जाओ. बेसिक इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल नहीं आती यार किसी को. इनको बोलो अपने गांव में जाए और वहीं कुछ मजदूरी ढूंढे. बड़े दिनों बाद फुर्सत होगी बेटा तुम्हें. आजकल आते नहीं तुम. छोटे थे तो रूही के साथ दिन भर खेला करते थे. आजकल तो बस रक्षाबंधन और भैया दूज, 2 ही दिन मुंह बोले भाई की तरह आते हो और जल्दी में चले जाते हो. सब ठीक तो है? सब ठीक है मासी. बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ आजकल. नौकरी का कुछ पक्का हुआ? अभी तक तो नहीं, पर 2-3 इंटरव्यूज दिया हूँ, हो जाएगा. हो जाना चाहिए था. अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी. हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र में 2-2 बच्चे हुआ करते थे. माँ, तुम्हारे जमाने की बातें अब बंद करो. अब जमाना बदल गया है. टाइम हैज चेंज्ड, राइट भैया? राइट. अब तुम दोनों यूं अंग्रेजी में बातें करने लगे, मेरी तो समझ में आने से रही. चलो मैं अपने काम में निकलती. वो भी ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दोगी तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा. कहाँ बेटा, तुम आना चाहिए. भैया, आपकी इंग्लिश तो हमारी इंग्लिश से बहुत ही बेहतरीन होगी. अब इतने सारे इंटरव्यू जो देते हो आप, है ना? हाँ, पर हर कोई तेरे जितना होशियार थोड़ी होता है. भैया, आपको पता है हम ना इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्लास को जाते हैं. वहाँ पे बड़ा मजा आता है. वहाँ पे कंप्यूटर पे हम सब खुद ही सीख लेते हैं. आपको अगर टाइम हो तो आप भी आओ ना हमारे क्लास में. ठीक है, आऊंगा कभी देखने के लिए. खैर, आपको तो इंग्लिश सीखने की जरूरत भी नहीं. आपकी इंग्लिश कितनी बेहतरीन है. भैया, नौकरी का कुछ पक्का हुआ? मासी बता रही थी आपका पिछला इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा. तुम क्या ताने दे रही मुझे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर क्या है? हाँ? इतना कम अकल का आदमी समझती है मुझे? आप गलत समझ रहे हैं मुझे. अच्छा, कल का आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया भैया. आपको तो इंग्लिश की सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी क्लास देखने आइएगा. हाँ, सब समझता हूँ मैं, समझी? बहुत बहुत अक्लमंद हो गई हो अब तुम. क्या वो कलेक्टर बनना चाह रही हो ना? तो बनो, पर मुझ में अपना रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? आप गलत समझ रहे हैं हमें भैया. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम अरे भैया, खाने पे तो गुस्सा मत निकालो. अरे भैया, आप
कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से आए आप। हाँ, धागा दिखाना तो जरा। कौन से कलर का? नीला, पीला और हाँ ऑरेंज भी देना। अच्छा ठीक है। कुछ नए कलर आए हैं क्या? नहीं ना, अभी तक तो नहीं आए। हाँ ये रहा धागा का बॉक्स। ये देखो ऑरेंज, नीला, हाथ में। ये कंपनी अच्छी है ना? पिछली बार दिया था वो 10 बार टूट रहा था, एकदम घटिया माल दिया था। अब देखो दीदी, हर माल हम थोड़ी इस्तेमाल करके देखते हैं। कंपनी वाला जो बोल के देता है वही बात हम आपको बोलते हैं। और जब आप नाराज हो जाती है, हमें आके गालियां देती है, आपकी बात हम कंपनी वाले को सुनाते हैं। दोनों तरफ की गालियां खाकर हम धंधा करते हैं दीदी। हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हुई, ना घर का ना घाट का, कभी इधर का ना कभी उधर का, बस घूमते रहते हैं। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे बंटी। अच्छा, शो बटन आए हैं नए? नहीं दीदी, वो लास्ट टाइम वाला ही माल है। शायद कल आएगा। फोन करूं आपको कल? हाँ कर दो। महंगे हो गए तो फोन भी मत करना। पिछली बार 20 रुपए की शो बटन दिखाई थी तुमने। अपने गांव में औरतें 100 रुपए सिलाई मांगो तो रोती है, वहां 20 रुपए की शो बटन कहाँ से लगाऊं मैं? पते की बात बताओ दीदी मैं आपको, आप एक गांव वाला बिजनेस ही बंद कर दीजिए। अरे यहाँ की औरतें 100 रुपए देने के लिए खिटपिट करती है, और वही औरतें शहर में जाके 500 का ड्रेस लाती है बिना भाव-ताव किए, वो भी बड़े चाव से। आप अपना माल बनाओ और सीधा मॉल में बेच दो। अरे मैं कहता हूँ बिजनेस भी बढ़ेगा और दाम भी दुगना मिलेगा, ऊपर से उधारी का झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ तो 10 औरतों ने माल खरीदा तो 5 औरतों की उधारी लिख के रखनी पड़ती है। वो तो पूछो ही मत। मुझे तो सलवार की सिलाई के पैसे कमीज की सिलाई के वक्त मिलते हैं, और कमीज की सिलाई के पैसे अगर चनिया चोली सिलवाई तो ही मिलते हैं। जितना खर्चा मेरा धागे पे नहीं होता, उससे कई ज्यादा खर्चा तो मेरा उधारी लिखने के पेन पे हो जाता है। क्योंकि आप कपड़े बना के मॉल में बेचोगी तो उस पे टैग लगाना और उस पे एमआरपी लिखना पड़ेगा ना आपको। एमआरपी? अरे एमआरपी कीमत होता है दीदी। वो मुझे पता है, लेकिन उसको एमआरपी ही क्यों कहते हैं? बोलने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंग्रेजी की। पर इंटरव्यू में जब सवाल जवाब होता है तो आई के बाद वॉज बोलूं या इज बोलूं, इसी में लटक जाता हूँ यार। तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? गया था यार, वहां भी कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ इंग्लिश का तू कोई ऐसा टीचर ढूंढ जो सीधी काम की बात करे। हाँ यार, अगर आज दिन मेरे पास वो जादू की छड़ी होती ना, तो सबसे पहले मैं एक इंग्लिश के टीचर को पैदा करता।